नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं डॉक्टर विवेक करगाचा। आपको पता है ये खबर या आपने कहीं सुना या देखा है कि भारत में से 19 लाख ईवीएम गायब हो गई हैं। साहब, हम ईवीएम की बात कर रहे हैं। सब्जी मंडी से टमाटर गायब नहीं हुए, खेतों में से आलू गायब नहीं हुए, या चौराहे पे से पतंग चोरी नहीं हुए। हम बात कर रहे हैं ईवीएम, जिससे जनता अपने मालिक का चुनाव करती है, या ये कहें जनता इससे अपनी 5 साल के काम करने वाली सरकार का चुनाव करती है, और उसी चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में पिछले 2 साल में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। अब ईवीएम की सुरक्षा पर, ईवीएम पर तमाम सवाल चुनाव के दौरान उठते हैं। वो कुछ अंधभक्त जहां बीजेपी जीत जाती है वहां कहते हैं कि ईवीएम का लोग रोना रो रहे हैं। लेकिन संसद में सवाल उठा है, विधानसभा में सवाल उठा है, और आरटीआई के आंकड़े हैं। उसके बिहाफ पर मैं आपके सामने ये स्टोरी लेकर आया हूं कि इस देश में 19 लाख ईवीएम किस तरीके से गायब हो जाती हैं, जिनकी ना तो कहीं रिपोर्ट लिखी जाती है और ना ही किसी सरकारी आंकड़े में इनको रखा जाता है। यानी कि ठेल पे से टमाटर गायब हो गए, और सोचिए वही टमाटर आपके द्वारा वोटों की चोरी में कहीं शामिल तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं कह क्या रहा हूं, जरा विस्तार से आ जाते हैं। कर्नाटक में एक विधायक ने एक आरटीआई लगाई चुनाव आयोग के पास कि कितनी ईवीएम खरीदी गई है, और एक आरटीआई ईवीएम प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के फेवर में लगा दी। उन कंपनियों से पूछा कितनी ईवीएम खरीदी गई, खेला यही हो गया। आरटीआई के जवाब में आया तो 19 लाख ईवीएम का अंतर पाया गया। चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया, आयोग चुप है, क्योंकि आयोग बोलेगा कैसे, साहब ने मना जो कर रखा है। यानी कि आप एक आंकड़ा लगाइए, अगर एक जिले में चुनाव कराना है तो अगर वहां 1500 बूथ हैं तो तकरीबन 1700 ईवीएम रखी जाएंगी, यानी 1500 ईवीएम बूथों के लिए और 200 से 300 ईवीएम रिजर्व। 19 लाख ईवीएम से कितने राज्यों में चुनाव हो सकता है? ये कहिए कि अगर उन 19 लाख ईवीएमों को चुनाव में इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी आपने जिस ईवीएम में वोट डाला है उस ईवीएम को 19 लाख ईवीएम से बदल दिया जाए, आप सोच रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। हम सच कह रहे हैं हुजूर। अगर आपकी दी हुई वोट की ईवीएम को रास्ते में उन 19 लाख ईवीएम से बदल दिया जाए तो इस भारत में 15 राज्यों की सरकार बदल जाएगी। यानी 15 राज्यों में हुए एक साथ, ये हम आंकड़ा देने, अगर एक साथ चुनाव हो तो 15 से 16 राज्यों में आपका मैंडेट चोरी हो जाएगा। यानी आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन चोरों के पास जो ईवीएम है वही ईवीएम वोट उगलेगी। और जब आप वोट देने के बाद निश्चिंत होकर सो जाएंगे कि आपने विकास के नाम वोट दिया है, लेकिन जब वोट खुलेगा तो आप खुद चौंक जाएंगे कि यह वोट तो हमने दिया ही नहीं था। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ऐसे कई आंकलन देखने को मिले। लेकिन जो फिलहाल खबर आई है कि 19 लाख ईवीएम चोरी हो जाती है, वो वाकई बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम आपको उस आंकड़े पर भी लिए चलेंगे। उस आंकड़े पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ईवीएम चोरी हुई और किस तरीके से ईवीएम चोरी का खेल सामने है। अगर धांधली की बात हो, 19 लाख से एक साथ अगर चुनाव कराया जाए तो देश में क्या नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर 19 लाख ईवीएम गायब हो जाती है तो आयोग चुप क्यों है? हम आपको बता देते हैं ये ईवीएम गायब कब से कब तक हुआ। 2016 से 2018 के बीच में ईवीएम खरीद के आंकड़े में भी भारी धांधलेबाजी है, लेकिन आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है। और अब ये मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं।
भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ईवीएम सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी ईवीएम सप्लाई की जाती है। इन दोनों के द्वारा 2016 से 2018 के बीच में जो ईवीएम गायब हुई उसमें से 9,06,000 ईवीएम 9,60,000 ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से गई चुनाव आयोग के यहां, लेकिन रास्ते में गायब हो गई, एफआईआर नहीं हुई। दूसरी नोट, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 9,30,000 ईवीएम इनकी फैक्ट्री से निकल कर गई, लेकिन आयोग तक नहीं पहुंची। मजे की बात तो यह है कि इन ईवीएम का भुगतान भी हो जाता है। अब आप सोचो, चोर है कौन? अगर वास्तविक तौर पर ईवीएम चोरी हुई है तो चुनाव आयोग इनका भुगतान कर क्यों रहा है? यानी चोरी हुई ईवीएम का पैसा आपने दे कैसे दिया? मान लीजिए मुझे पेन सप्लाई करने के लिए कंपनी को मेरे चैनल ने ठेका दे दिया, जिसमें लिखने वाले पेन सप्लाई होने हैं, यानी कि और फैक्ट्री से वो आउटलेट्स से मेरे पास ऑर्डर जारी हो जाता है। ऑर्डर जारी हो जाता है और वहां से आने में पेन चोरी हो जाते हैं, तो मैं भुगतान क्यों करूंगा? अगर मेरे पेन चोरी हुए तो मैंने एफआईआर क्यों नहीं लिखाई? चोरी के बावजूद मेरी तरफ से भुगतान क्यों कर दिया गया? ये तमाम वो सवाल हैं जिससे कि सरकार की लीपापोती नजर आ रही है। यानी कि अगर सरकार, चुनाव आयोग ईवीएम चोरी की रिपोर्ट लिखाता तो जांच होती, और जांच होती तो शायद सच सामने आ जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घूम फिर के आ जाता हूं, 2016 से 2018 तक चुनाव आयुक्त कौन था? केंद्र में सरकार किसकी थी? क्योंकि ईवीएम खरीदने का जिम्मा चुनाव आयोग के पास होता है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अधीन आता है, ना कि राज्यों के अधीन। अब आप सोच लीजिए, आप वोट कहीं भी डालिए, ये 19 लाख ईवीएम जो है ना, सारा के सारा घोटाला कर देंगे, और फिर आपके राज्य की सरकार नहीं बदली जाएगी। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, खूब चिल्ला लीजिए, लेकिन होगा वही जो चुनाव आयोग चाहेगा। अब चुनाव आयोग, सवाल यह है कि 19 लाख ईवीएम पर आखिर चुप क्यों है? कर्नाटक विधानसभा में जब यह सवाल उठा तो उसके बाद चुनाव आयोग को विधानसभा स्पीकर ने चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी, उसके बाद शशि थरूर ने इसको ट्वीट किया। संसद भवन में इस पर सवाल उठा, लेकिन चुप्पी साधे हैं सब लोग। आखिर ये चुप्पी के पीछे की सच्चाई है क्या? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस चुप्पी से मुझे लगता है कि यह सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि सरकार आपकी है, आयोग आपका है, चोरी आपने कराई तो खुलासा करेगा कौन? बहुत लोग मेरी इस स्टोरी से परेशान हो सकते हैं, लेकिन हुजूर, मैं पत्रकार हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सच तो दिखाता रहूंगा। मर गया तो और बात है। नमस्कार।